देखो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके माइंडसेट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए और आपकी साइकोलॉजी के लिए। तो अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में जैसे कि आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं या आप इंडेक्स में काम करते हैं, स्टॉक में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं। तो देखो, आप कुछ भी ट्रेड करते हो, ठीक है? मान लो आपने 10 ट्रेड करी हैं, 1 वीक में आपने 10 ट्रेड करी हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 की 10 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, ठीक है? और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई हुआ ही नहीं है आज तक पैदा जिसकी 10 में से 10 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए, या जो भी ट्रेड करता हो उसका जो परसेंटेज रेशियो है वो 100% हो कि उसकी सारी की सारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होंगी, सारी सारी ट्रेड में वो प्लस में निकलेगा। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है ना, उनकी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में ना हमें अपना टारगेट बनाना है। मान लो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है? तो और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मैं कहता हूँ, और 99% लोग यहाँ पे आप अपना पैसा डबल करने आते हैं नेक्स्ट डे। मतलब मैं 10,000 लगाई, शाम को मुझे 10,000 प्लस दे दो, अगले दिन 20,000 लगाऊंगा, 20 के 40 कर दो, 40 लगाऊंगा 80 कर दो, ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे। तो आपको ना थोड़ा छोटा सोचना है, इतना बड़ा मत सोचो। छोटा सोचना है कि आप मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, मेरा 1% आ जाए बस, ठीक है? मेरा 500 रुपये बन गया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 100 रुपये भी आ रहे हैं ना मेरे, मैं लेके जाना है मेरे को, ठीक है? तो अगर मान लो मेरा प्रॉफिट आ गया 500 रुपये, आज 10,000 रुपये मैंने लगाए, मेरा प्रॉफिट आ गया 500 रुपये, अगले दिन की ट्रेडिंग के लिए मेरे पास 10,500 हो गए, अगले दिन मेरे पास फिर 500 हो गए, तो 11,000 आ गए। अब मेरे 10,000 की जगह 11,000 हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे ना मैं 10,000 रुपये के जो 11 बने हैं, उसको ना, उसमें से 1,000 रुपये जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसे मैं अपने भेज दूंगा अपने सेविंग अकाउंट में, ताकि मेरे पास जो बैलेंस रहे मेरे डीमेट में वो 10,000 रहे, ठीक है? प्रॉफिट जो है मेरा वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो अब मेरे जो लगे हुए हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा, वो 9,000 रुपये लगे हुए हैं। तो साइकोलॉजी नंबर 1, आपको इस तरह से काम करना है। नंबर 2, मान लो आपने ट्रेडिंग करी, आपका पहले दिन प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये, ठीक है? तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं कि अगले दिन ना कोई लॉस होगा। मान लो पहले ट्रेड में लॉस हो गया 500 का, मैं फिर दूसरी ट्रेड करूंगा, दूसरी ट्रेड में मेरा फिर 500 का लॉस हो गया, तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक और ट्रेड करूंगा कि यार ये जो लॉस हुआ है ना, ये रिकवर हो जाए, कि ये जो लॉस हुआ है 1,000 रुपये, किस तरह से ये रिकवर हो जाए। वो आपका शुरू में दिखाएगा उस लॉस को, जो पहले 1,000 रुपये था उसको कम करके वो 400-500 रुपये पे लेके आएगा। आप निकलोगे नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप निकलोगे नहीं, आप वेट करोगे कि ये जीरो हो, ये लॉस मेरा जो मेरा है ये जीरो हो जाए। बाई चांस लॉस आपका जीरो भी हो गया, आपका ओड इवन आ गया, आपने 10,000 लगाए थे, आपकी वैल्यू 10,000 ही है, आप नहीं निकलोगे। लिख के ले लो फिर से, क्यों नहीं निकलोगे? ग्रीड फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। आपका ग्रीड कहेगा कि यार अब इसने सारा लॉस तो रिकवर कर दिया, अब ये प्रॉफिट देके जाएगा मुझे, ठीक है? वहां से वो जाता है घूम। फिर जो आपका जो ट्रेड अब तक प्लस में था ना, जो आपका ट्रेड आपका प्लस में था, अब वो माइनस में जाने लगता है। अब वो माइनस में जाने लगता है तो पहले 100, 200, 300, फिर 1,000 माइनस जाता है, आप निकलते नहीं हो। आपको रहता है कि यार ये अब किस तरह से, अब ये ना, फिर आपके दिमाग में कहता है बस किसी तरह से ना ये बराबर आ जाए, ये फिर से मेरा जीरो हो जाए, मैं प्रॉफिट नो लॉस में होकर निकल जाऊंगा। बट वो लॉस कितना होता है? वो 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे लॉस पड़ता है। तो हमने क्या करना है? हमने करना है कि अगर मेरा लॉ, अगर मान लो मेरा 100 रुपये आ रहा है तो मैं निकल रहा हूँ ना, निकल गया ना पहले ट्रेड में 100 रुपये में, और मेरा 2 दिन का जो प्रॉफिट है वो 1,000 रुपये भी हो गया। तो अब मैं डे वन का जो प्रॉफिट था ना उसका रिस्क लूंगा बस, ठीक है? डे वन का रिस्क लूंगा प्रॉफिट का। तो 500 रुपये मेरा हाईएस्ट लॉस होगा। ये माइंड मनी लगाना है आपको, ये सिस्टम में लगाना है स्टॉप लॉस आपको। मान लो आपने कोई स्टॉक लिया 1,000 रुपये पे, मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, आपने 5 स्टॉक लिए और वो स्टॉक 900 आ गए, तो आपको 500 रुपये का लॉस हो गया ना 5 स्टॉक में। आपको एग्जिट मार देना है बिना देखे, क्योंकि उसके बावजूद भी आप 500 रुपये प्रॉफिट में हो, ठीक है? इस तरह से होगा क्या? इस तरह से होगा कि आपका जो एक दिन का जो प्रॉफिट है वो आपका बना रहेगा। सोचो कि अगर उस दिन भी आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका।
अब आप फिर से एक 500 का लॉस लोगे, बस एक 500 का रिस्क लोगे आप। 1000 रुपये आपका सेफ रहना चाहिए। और अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में हो गया है, आपने फिर ट्रेडिंग करी है, फिर आपका लॉस चला गया है, तो दोनों लॉस भी पढ़ के बराबर, दोनों लॉस भी जुड़ के ना 500 रुपये से ऊपर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों लॉस जुड़ के 500 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और उस दिन के लिए आप सिस्टम अपना बंद कर देंगे, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने के बाद आपका जो ओवरऑल होगा ना, वो प्लस में दिखोगे आप। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप लॉस में दिखोगे। ये मैं डैम श्योर कर रहा हूँ कि आपने जो 10 के 10 लगाए थे ना, वो 1 महीने में जीरो हो जाएंगे। तो साइकोलॉजी पे काम करो, और मार्केट से ना जो मिल रहा है उसको लेके निकलो। 100 रुपये भी बन रहे हैं ना, उसको लेके निकलो, स्टॉप लॉस को ट्रायल करो, ऊपर करो। वो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, संडे वाली जो क्लास होगी उसमें सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। बट लॉस प्रॉफिट का आधा लेना है, एक दिन का प्रॉफिट आपको बचा के रखना है।